हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और ये है हमारा रिलेशनल डेटाबेस का लेक्चर। रिलेशनल डेटाबेस मीन्स RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना भी अभी से हम लोग काम करने वाले हैं वो सारा का सारा हमारा रिलेशनल DBMS पर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका पार्ट। तो इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, कि मैं बहुत सारे वीडियो से चीज़ों को बताते आ रहा हूँ कि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है, मीन्स रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और देखेंगे क्या लिखा है। द रिलेशनल मॉडल यूजेज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग दोज डेटा। क्या समझे कि टेबल के रूप में होता है जो डेटा और उनके बीच की रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को समझने से पहले और उसको टेबल बनाने से पहले हमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीजों को पहले समझना पड़ता है। तो मैं यहाँ 8-9 पहले टॉपिक है, मैं उसको बता देता हूँ और फटाक फटाक से मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बहुत बताता हूँ। इसमें एट्रीब्यूट, कॉलम और फील्ड्स, जो कॉलम होता है उसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, हम लोग फील्ड भी बोलते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं चलता हूँ पहले फिगर में और आपको बताता हूँ। ये है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मीन्स RDBMS। इसको हमने एक टेबल के रूप में क्या किया है, इसको स्टोर किया है। टेबल के रूप में मैंने क्या किया है, स्टोर किया है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल चीजें हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज, रोज बोलते हैं। जो वर्टिकल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। दो चीजें आपको क्लियर हुई फिगर से। जो हॉरिजॉन्टली है उसको हम लोग रो बोलते हैं, जो वर्टिकल है उसको कॉलम बोलते हैं। मैं पीछे आऊंगा। अब देखो, जो कॉलम है इसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और फील्ड भी बोलते हैं। तो पीछे जाएंगे यहाँ, और जो कॉलम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट। और इसी को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं। चीजें समझ में आई। जो कॉलम है ये रोल नंबर या फिर नेम, फोन नंबर, इसको हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और इसी को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं। क्लियर। वैसे ही जो हमारा रोज है, ये चारों का चारों हमारा जो रोज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रोज भी बोलते हैं और इसको रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, रिकॉर्ड्स। और इसको टॉपल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तीन चीज, पीछे जाऊंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज भी बोलते हैं, टॉपल्स भी और रिकॉर्ड्स भी। दो चीज हमारा क्लियर, दो चीज हमारा क्या है, क्लियर है। अभी हम देखेंगे इंस्टांसेज और स्कीमा के बारे में। तो मैं जाऊंगा टेबल में। अब देखो, जो हमारा एक कॉलम का मेन पार्ट है, रोल नंबर, एस नेम, एस फोन, एस ईमेल और एस डिपार्टमेंट, इसी पर हमारा पूरा का पूरा टेबल टिका हुआ है। यही इसका ओवरऑल डिजाइन है। मीन्स अगर मैं इन पांचों को हटा देता हूं तो फिर हमारा टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो पांचों हैं, एस रोल नंबर, एस नेम, यही हमारा क्या है, ओवरऑल डिजाइन है। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्कीमा। स्कीमा बोलते हैं किसको, रोल नंबर को, एस नेम को, एस फोन को, ईमेल को, डिपार्टमेंट को। जैसे इस टेबल को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्टूडेंट, टेबल का नेम। और इसका एट्रीब्यूट क्या है, एस रोल नंबर, फिर क्या है, एस नेम, फिर क्या है, एस फोन, फिर क्या है, एस ईमेल, फिर क्या है, एस डिपार्टमेंट। तो ये हमारा क्या है, एस रोल नंबर, नेम, फोन, ईमेल, ये हमारा क्या है, स्कीमा है। ये हमारा क्या है, स्कीमा। अब स्कीमा समझ में आया। अब स्कीमा समझ में आया। जो ओवरऑल डिजाइन है किसी भी टेबल को उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। और जो इसके अंदर का वैल्यू है, जैसे 1 2 3, त्रिलोकी, सुजल, कुणाल, ये जितना भी वैल्यू है इसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टांस। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंस्टांस। समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आया है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं मतलब आपको समझ में नहीं आया। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वैल्यू इसके अंदर है, इंस्टांस। मैं पीछे चलूंगा और इंस्टांस और स्कीमा पर क्या कर दूंगा, टिक मार दूंगा। अब हमें जानना है डोमेन के बारे में। डोमेन, डोमेन क्या होता है, मैं इसमें आगे आऊंगा। और डोमेन देखो, मैंने डोमेन के बारे में आपको बहुत बार बताया हुआ है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है ए सेट ऑफ परमिटेबल वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट।
कोई एट्रीब्यूट अगर फोन नंबर है, इसमें हम क्या क्या वैल्यू को परमिट कर सकते हैं इंटर करने के लिए। तो हम क्या परमिट करेंगे, हम परमिट करेंगे कि सबसे पहले तो इसमें 10 डिजिट का एक नंबर होना चाहिए। सबसे पहले तो नंबर डेटा टाइप होना चाहिए, नंबर, और उसके बाद 10 डिजिट का होना चाहिए। तो जो नंबर है और 10 डिजिट का है, इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। इसका डोमेन क्या हुआ कि इसमें जब भी रहेगा तो कोई ना कोई नंबर ही रहेगा। इसका डोमेन क्या है कि जब भी रहेगा तो कोई ना कोई क्या रहेगा, नंबर ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है, डोमेन। मैं डोमेन में टिक मार दूंगा। अब है हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब कुछ हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन। जैसे मैं फोन नंबर का ही यहाँ एग्जांपल लूंगा, फोन नंबर। पहले डोमेन में हमने क्या किया है कि नंबर रहेगा, कि नंबर रहना है। लेकिन अब हमने क्या किया है, इसमें नियम क्या लगा दिया है, इसमें कंस्टेंट क्या लगाया है, जो नंबर रहेगा वो 10 डिजिट का ही रहेगा। हमने एक कंस्टेंट लगा दिया है कि 10 डिजिट का ही रहेगा और नल नहीं रहेगा, मीन्स खाली नहीं रहेगा। ये नहीं कि नंबर डेटा टाइप वहां लिख दिया उसमें कुछ भरे ही नहीं। तो कंस्टेंट हमने क्या लगाया, कंस्टेंट लगाया कि नंबर तो रहना ही है, इसका डोमेन है, डोमेन, लेकिन हमने कंस्टेंट लगाया कि 10 डिजिट का ही रहेगा। ये क्या है, हमारा कंडीशन है, कंस्ट्रेंट है। ध्यान समझना, जो डोमेन है क्या है, परमिटेबल वैल्यू है। हमने परमिट कर दिया कि इसमें नंबर रहेगा। और कंस्टेंट हमने क्या लगाया, डोमेन कंस्टेंट के तहत हमने क्या कंस्टेंट लगाया है कि 10 डिजिट का ही नंबर रहेगा, इससे ना कम ना ज्यादा। ये क्या है, डोमेन कंस्टेंट। ये हमारा क्या है, डोमेन कंस्ट्रेंट। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है, डोमेन कंस्टेंट। फिर हमारा आता है डिग्री। फिर हमारा क्या आता है, डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब होता है कितना इसमें कॉलम है। इस टेबल में जितना भी कॉलम है उतना इसका डिग्री हो जाएगा। कितना कॉलम है, एक कॉलम में है 1 2 3 4 5, तो जितना नंबर ऑफ कॉलम है उतना इसका क्या हो जाएगा, डिग्री। यहाँ इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगा, 5। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डिग्री इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो डिग्री भी हमने पढ़ लिया। कार्डिनलिटी क्या होता है, मैंने आपको कार्डिनलिटी पहले ही पढ़ाया हुआ है। कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ रोज या टपल्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3, रोज कितना है, 3 है, तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ कार्डिनलिटी का डेफिनेशन लिख दूंगा, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ क्या होगा, रोज होगा। वैसे ही एक नल, नल क्या होता है, देखो यार, अगर इस टेबल में मैं चलूंगा और यहाँ लिख दूंगा, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, जैसे फोन नंबर है, इसमें जो कुणाल है इसके पास कोई भी फोन नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस में से खाली जगह छोड़ दूंगा, नहीं, मैं खाली नहीं छोड़ सकता हूं, मुझे यहाँ नल लिखना पड़ेगा, NUL। नल का मतलब है कि यहाँ कुछ नहीं है, नल कोई वैल्यू नहीं है, नल एक रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ कुछ नहीं है। क्या समझे, नल एक रिप्रेजेंटेशन है कि कुणाल के फोन नंबर में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या है, नल है, कुछ नहीं है। ये नहीं कुछ नहीं कुछ वैल्यू है, इस नहीं कि नल जो है एक वैल्यू है, वैल्यू नहीं है, नल क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ कुछ नहीं है। समझ में आया, आगे आपको और समझ में आएगा। तो नल मतलब क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट एनी वैल्यू, नॉट नल। नॉट नल क्या होता है, नॉट नल मतलब अगर नॉट नल एक कांस्टेंट हम लगा दिए, एक कंडीशन लगा दिए, जैसे हम यहाँ जाएंगे और नॉट नल यहाँ कांस्टेंट लगा दिए, जो इसका हमने डिफाइन किया है, टेबल को क्रिएट किया है, तो वहाँ मैंने लिख दिया नॉट नल फोन वाले कॉलम में, मतलब यहाँ वैल्यू खाली नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू देना ही पड़ेगा। और कुणाल के पास फोन नंबर नहीं है तो उसके पापा का फोन दो, उसका सिस्टर का फोन नंबर यहाँ रखो, लेकिन रखो क्यों, क्योंकि यार नॉट नल यहाँ लगाया है। नॉट नल मतलब नल नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। इतना समझ में आ रहा। तो यही है रिलेशनल डेटाबेस का सारा कंसेप्ट। किसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, किसको एट्रीब्यूट, किसको फील्ड, किसको स्कीमा, किसको इंस्टांस, किसको रिलेशन बोलते हैं, किसको टेबल, किसको टपल, किसको डिग्री कैसे निकालते हैं, मैंने सारा का सारा डिस्कस इसमें कर दिया है। कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है रिलेशनल डेटाबेस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है और चैनल सब्सक्राइब करना उससे ज़्यादा जरूरी।
अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए ज्वाइन कीजिए, मिल के आगे बढ़िए, अब दोस्तों में शेयर कीजिए और इस DBMS का जो प्लेलिस्ट है उसको शुरू से देखिए, शुरू से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।